मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भक्तों, आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक रमैनी 13 आप सुनेंगे। और इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने हमारा जो भी व्यवहारिक कर्म होता है, हमारे जीवन से जुड़े हुए सभी कर्म जिनमें हम बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा हमारी आसक्ति उनमें छाई हुई है, तो सतगुरु कबीर साहिब अब अपनी अमृतमयी वाणी से उपदेश कर रहे हैं कैसे निकलना है। क्यों बड़े बड़े राजा महाराजा सब अपनी अपनी करके चले गए, यहाँ कोई टिक्कर नहीं रहा और ना ही कुछ साथ गया। तो कबीर साहिब ने तो यहाँ तक कह दिया, बड़े बड़े महापुरुष बच्चों जैसा खेल खेल के चले गए। तो हे संसारी लोगों, आपसे तो ये खेल भी नहीं खेला जाएगा जो बड़े बड़े महाप्रतापी राजा खेल के चले गए। तो मेरी मानिए, मेरे सतुपदेश को ग्रहण कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, ताकि ये जन्म मरण का जो चक्र है सदा के लिए समाप्त हो जाए। आइए सुनते हैं रमैनी नंबर 13। और जो भी भाई सुन रहे हैं, अब इस चैनल पे नंबर वाइज रमैनी डाली जा रही हैं, जिन्हें भी सुनना है बड़े प्रेम से सुने। सतनाम सत्य कबीर। शुरू में शब्द लेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ सुनेंगे साहिब ने क्या कहा है। रमैनी 13। नहीं परतीत जो ये संसारा, दरब की चोटे कठिन के मारा। सो तो रोस जाए लुकाई, काऊ के परतीत नाई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाड़ी काटी ना जाई। आज काज जो कालिया काजा, चले लाद दिगंबर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि हो रे भाई। ओछी मती चंद्रमा गयो अर्थई, त्रिकुटी संगम स्वामी वसई। तवई विष्णु कहा समझाई, मथुन अष्ट तुम जीतो जाई। तब संकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भयो मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए की काहू न कही, झूठी आस लगी जग रही। साखी है, जरत जरत ते बाँचऊ, काहू न कीन गुहार। विष विषय के खाऊं, रात दिवस दिवस मिली छार। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जैसे जो मैं समस्त मनुष्य मात्र को सत्य उपदेश देता हूं कि यह द्रव्य धनादि माइक पदार्थ केवल इस माइक, यहाँ पे माइक जो ना माया को कहा गया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो मैं समस्त मनुष्य मात्र को सत्य उपदेश देता हूं कि यह द्रव्य धनादि मायावी पदार्थ केवल इस मायावी शरीर के जीवन निर्वाह मात्र है। अंत में शरीर के सहित ये सब अपने आप ही यहीं पर छूट जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह सब विनाशी पदार्थ। अतः इनके विशेष मोह ममत्व में नहीं पड़ो, केवल इनको शारीरिक जीवन निर्वाह मात्र समझकर ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर अपना कल्याण करो।
तथा अपने चेतन आत्म स्वरूप और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के जानने एवं प्राप्ति के लिए किसी भेदी सतगुरु के शरण में जाओ और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि हर रमैनी में आत्मा का चेतन स्वरूप को प्राप्त करना ही असल मुक्ति मार्ग है। हर रमैनी में साहेब ने दर्शाया है। फिर भी सीधा सीधा हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। और साधन भजन करके अपना कल्याण करो, किंतु इन संसारी अज्ञानी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको रुपए पैसे द्रव्य धन आदि पदार्थों की प्राप्ति की चिंता की जो चोट है बड़ी कठिन कड़ी भारी लगी हुई है। ये रात दिन उन्हीं धन आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं। इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता है। अतः ऐसी स्थिति में ये आत्म कल्याण का साधन कब कर सकते हैं? भागदौड़ तो सभी की लगी हुई है, फुर्सत ही नहीं है किसी को। ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, हमारे ऐश आराम के साजो सामान इकट्ठे हो जाएं ताकि हम जीवन में सुख भोग सकें। तो साहिब ने कहा ना, जो भी आप कमा रहे हो ना, ये तो मात्र आपको चाहिए कितना? शरीर के निर्वाह के लिए ही तो चाहिए। जरूरत से ज्यादा हम जो ना ये द्रव्य धन आदि पदार्थों के पीछे लगे हुए हैं। कह रहे हैं किसके लिए जोड़ रहे हो? भोग भोगने के लिए। समय तो बहुत थोड़ा है, सब यही रह जाएगा फिर। अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं, कुछ भी करना पड़े लेकिन धन इकट्ठा हो जाए, इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता है। अतः ऐसी स्थिति में आत्म कल्याण का साधन कब कर सकते हैं? न्याय और अन्याय तथा अत्यंत कष्ट से उपार्जित धनादि पदार्थ भी तो अंत में इनके साथ नहीं जाने वाला है, यह तो यही छूट जाएगा। तब भी इस बात पर किसी को विश्वास नहीं है। अतएव यह सब द्रव्य धन आदि पदार्थ आदि मध्य और अंत में प्राप्ति करने, फिर उनकी रक्षा करने और विपत्ति रूप विनाश में दुख के ही कारण है, कोई सुख के कारण नहीं है। इसलिए महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति आत्मज्ञान ही नित्य है और सुख प्राप्ति के कारण है, परंतु इस पर किसी को विश्वास नहीं है। चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से सब अज्ञानी लोग मूल ज्ञान युक्त सत्य सुख जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा परमानंद सत सुख है, उसको गमाकर अर्थात खोकर 84 में चले गए। अर्थात वर्तमान शरीर छूटने पर अन्य शरीर प्राप्ति के लिए चल बसे, क्योंकि यम यातना का प्रभाव किसी से हटाया नहीं गया और नहीं काटा जा सका, क्योंकि यमराज काल भगवान निरंजन ने जीवों को शुभाशुभ कर्मों में उसके फल देने के लिए एक बाढ़ प्रवाह लगा रखा है। कर्मों में तो हम सब बंधे हुए हैं, यही नियम चल रहा है और कर्मों के वशीभूत ही हमें हमारा जन्म मरण होता है। तो ये कर्मों का जो बंधन है किसी से काटा नहीं गया। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे नहीं काट सकते हो, बगैर सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश के नहीं काट सकते। और सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश क्या है? आत्मा को जानना, आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोई। अभी तो एक वाणी है। अब देखिए, पहले भी बताया, बिना अनुभव के सतगुरु कबीर साहिब के जो गुप्त रहस्य को खोलने वाली वाणी है, उनको नहीं समझा जा सकता है।
अब एक वाणी है कि सोहंग शब्द नियक्षर वासा, तो इसी को नहीं खोल पाए। और सतगुरु कबीर साहब की कृपा से उन्होंने जो हमारे द्वारा हमें माध्यम बना के इसका जो रहस्य है जो खुलवाया है, उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक आश्चर्य है, एक अद्भुत रहस्य है जिसके बारे में आज तक सुना ही नहीं गया, तो कैसे विश्वास होगा। आगे, उसको साधन अभ्यास वैराग्य ज्ञान द्वारा काटना था। कह रहे जो भी विषय विकार है इनको ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही काटा जा सकता था, सो किया नहीं। ज्ञान वैराग्य के द्वारा काटना था, सो नहीं काटा जा सका। अथवा यम के बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है, सो भी नहीं काटी गई अर्थात नहीं छोड़ी गई, जिससे बार बार विविध योनियों में पुनः आना पड़ा। हे नर, हे जीव नर नारी मनुष्यों, आज तुम इस कर्म भूमि मनुष्य शरीर में हो, अतः इसमें तुम्हारा काज अर्थात ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति का साधन भक्ति रूप कार्य सिद्ध सजा हो सकता है, जिससे भव बंधन को काटकर परम सुख स्वरूप सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति रूप कार्य हो सकता है। और अन्य पशु पक्षी अन्य योनियों में जाने से अकाज अर्थात ज्ञान तथा मुक्ति का साधन कार्य करना अशक्य हो जाएगा, असंभव है, फिर कुछ भी नहीं होगा। देखिए अनेक राजा महाराजा भी अपने अपने पुण्य पाप रूप कर्मों का बोझा लाद कर चले गए और जा रहे हैं, इस लोक से परलोक एवं इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, किंतु सर्व साधन का भंडार मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी साधन द्वारा सतपुरुष परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब कुछ जान लिया जाता है, परमात्मा को ही नहीं जाना जाता है। और ये ना जानने का ही कारण जन्म मरण का हमारा कारण बनता है। उन बेचारों ने व्यर्थ अर्थात मुफ्त में सर्व आत्माओं का जो मूल स्वरूप सतपुरुष परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का ज्ञान तथा साधन का स्थान रूप मनुष्य शरीर को खोकर चले गए। यहाँ मूल शब्द से मनुष्य शरीर भी कहा गया है, क्योंकि आत्म कल्याण का साधन यही है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आत्म कल्याण की प्राप्ति ना होने से अधिक हानि ही है। जब इस शरीर देव दुर्लभ तन में आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, तो इससे बड़ी तो कोई हानि नहीं है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण किए बिना ही शरीर का छूट जाना मूल गंवाना है और लाभ से वंचित रहना है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, हे भाइयों, ऐसा करने से जीव को लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अतएव आत्म कल्याण होना तो दूर रहा, उल्टा मनुष्य शरीर भी व्यर्थ में चला जाता है। अब आगे सतगुरु ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन के उपासक योगियों के विषय में वर्णन करते हैं। जो योगी लोग होते हैं, योग साधना करते हैं सुन समाध लगा के ज्योति निरंजन भगवान की, तो उनके विषय में साहिब कह रहे हैं कि आत्म तथा परमात्म स्वरूप ज्ञान विहीन सवलप थोड़ी बुद्धि वाले ज्योति स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन के उपासक योगियों के चंद्र देवता के मन और इंद्रियां तो अस्त हो जाती हैं, परंतु उनको उक्त ज्योति स्वरूप निरंजन का दर्शन नहीं होता है। अतः उन योगियों का कहना है कि त्रिकुटी के संगम में ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन स्वामी बसता है। अतः वह ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन त्रिकुटी से लेकर दसम द्वार सहस्त्र सार कमल एवं चोटी के नीचे तक ब्रह्मांड के अंतर्गत कई स्थानों पर सर्वत्र व्याप्त है।
अब देखिए जो योग मार्ग है, तो यहाँ पे बताया गया है दसम द्वार त्रिकुटी से लेके दसम द्वार सहस्त्र सार कमल। तो सहस्त्र सार कमल की जो अवस्था है वहां पे ज्योति दर्शन होता है और कोई कोई महायोगी वहां पहुंचता है और आगे रास्ता बंद है। घोर साधना करने के बाद में कुंडली जागृत होती है। हम सभी की जो कुंडली है उसका मुंह नीचे की तरफ है, लेकिन जब ये जागृत होती है तो ये पलट जाती है, इसका मुंह ऊपर हो जाता है और जो तीन नाड़ी हैं विशेषता ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जब इसका मुंह ऊपर होता है तो श्वासों की गति कम होती है और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है, वो भी जागृत होती है। तो सुरत ऊपर चढ़ती है और कोई कोई विरला योगी वहां सहस्त्र साल तक पहुंचता है और वहां पे भी वो शून्य बसता है। ज्योति निरंजन भगवान का की वो अवस्था है, तो वहां तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। वो एक अलग है कि वहां का सुख भोग के पुनः 84 में लौटना पड़ता है। आगे उस ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन के प्राप्ति का अर्थात दर्शन के लिए हंस अवतार विष्णु जी ने सनकादिकों को समझाकर उपदेश दिया। यदि तुम उसका दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, किसका? ज्योति निरंजन का। अगर उनका दर्शन करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और 8 प्रकार के मथुनों को तुम यहां से जाकर जीतो। वे 8 प्रकार के मथुन ये हैं: सरवन सुमिरन कीर्तन चिंतन बात एकांत दृढ़ संकल्प पर्यंत तन प्रापति अष्ट कहंत। इस बात को सुनकर सनकादिकों ने इसका तत्व विचार किया और उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो निर्धन दरिद्र को पड़ा हुआ अपार धन मिल गया हो। हंस अवतार विष्णु के उपदेश को धारण कर सनकादिक महर्षियों ने ब्रह्मचर्यता का पूर्वक ब्रह्मांडी अष्टांग योग साधन करने से उसको सर्वमायिक सिद्धियां प्राप्त हुई और उनकी संसार में मर्यादा प्रतिष्ठा हुई, अर्थात मान्यता बढ़ी और उनके मन में अत्यंत आनंद प्रतीत हुआ। इस प्रकार उनके विचार से उनके सब संशय भाग्य दूर हो गए। यह तो ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन के उपासक योगी पुरुषों की बात हुई कि ये सब निरंजन के ही सुन प्रकृति मंडल में रह गए और उसी को असली सत्पुरुष परमात्मा मान लिए एवं उससे आगे अपनी चेतन भूमिका तथा सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को नहीं जान सके और वहीं तक ही रह गए। क्यों? आगे रास्ता बंद है, आगे तो सूरत जा नहीं सकती है बगैर सतगुरु की कृपा से, बगैर सतगुरु के शब्द के द्वारा। अब सतगुरु अन्य संसारी अज्ञानी लोगों के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी अपने कल्याण के लिए सतवेदी सतगुरु की शरण में नहीं जाता है, उसकी क्या गति होती है। उनके देखते देखते अन्य मानव प्राणियों की उत्पत्ति होने में देरी नहीं लगी, अर्थात बंध मुक्ति जड़ चेतन आत्मा तथा सत परमात्मा महाचेतन का ज्ञान तथा प्राप्ति न होने से उनका फिर जन्म हुआ और होता रहता है। इसी प्रकार संसार में सभी जीव देहधारी बार बार जन्मते मरते रहते हैं। देखिए, एक मरता है, दूसरा विचार करता है कि मैं भी मर जाऊंगा, या तो मैं सदा रहूंगा और मेरी संपत्ति भी रहेगी,
यही आश्चर्य है। परंतु लोग यह नहीं विचारते कि बड़े बड़े पराक्रमी इस संसार से संपत्ति छोड़कर चले गए, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, और मेरी संपत्तियां भी कैसे रहेंगी। माया मोह के जाल में पड़े हुए मरने वाले की बात किसी ने नहीं कही, अर्थात जो मर गए वो कहाँ गए और कहाँ चले जाते हैं, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊंगा, एवं कहाँ मेरा मूल स्थान है, इस प्रकार की बात किसी ने भी नहीं कही। सब कोई केवल अपने सदा रहने की और संपत्ति बढ़ाने की धुन में रात दिन लगे रहते हैं। इस प्रकार की झूठी आशाओं में ही संसारी लोग लगे रहते हैं। माया के मोह जाल में फंसे अज्ञानी जीवों को सतगुरु उपदेश देते हैं, हे नर नारी मनुष्यों, तुम लोग माता की गर्भा अग्नि में बहुत बार जलते जलते किसी प्रकार इस बार मनुष्य देह में आकर बच गए हो। अब तो अब तो भी उससे बचने के लिए तुम सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर उस परम पिता सत परमात्मा से पुकार पुकार अर्थात प्रार्थना क्यों नहीं करते हो। हे संसारी जीवो, तुम सबों ने मिलकर रात दिन पूरी तरह विश्व रूप विषय वासनाओं को खाया है, तो फिर उस विषय अग्नि में क्यों नहीं जलोगे। इति शुभम। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं सारा जीवन विषय वासनाओं को भोगते निकल जाता है। जरा भी हमारी ठीक है, हम सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन वासनाओं में हमारी सूरत को मन दौड़ाता रहता है, ये नहीं छूटती हैं। कई जगह ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, तन से ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन कराना है तो मन से कराना है। हम तन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो करते क्या है, तन से तो कर लिया लेकिन मन से तो कुछ भी नहीं हुआ। मन से तो सभी विषय वासनाएं को हम भोगते हैं। ज्यादा धन संग्रह हो जाए ये भी तो वासना है। ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना ये भी वासना है। सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इस संपूर्ण मूल प्रकृति से अपनी आसक्ति को निकाल लीजिए। जब शरीर है तो सब कुछ जरूरत है, लेकिन आसक्ति मत रखिए। आसक्ति ही वासनाओं का मूल है। आसक्ति को निकालिए बस, और उस परमात्मा के शब्द में लगा दीजिए। यही, इतना ही तो करना है। सतनाम साहिब बंदगी।